अभी हम लोग अबूझमाड़ के उस इलाके में जहाँ नक्सली अपना डेरा डाले रहते हैं। ये जला हुआ क्यों है डीएसपी साहब? क्योंकि ये बंकर जैसा दिखाई दे रहा है और हमको इन्हीं सब चीजों की तलाश थी कि किस तरीके से नक्सली छुपे रहते थे बंकर बना करके। सहयोग के लिए बहुत उपयुक्त जगह है जहाँ पे वो छुपा से करके हम सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? सियाराम सलाम। सियाराम सलाम। क्या थे आप संगठन में? मैं एसीएम। कौन कौन से हथियार चलाए हैं आपने? वो 3 चलाई। तो जब पहली बार फंसे थे तब कैसा लगा था? आज बचेंगे कि नहीं बचेंगे? मरने से मरेंगे लेकिन कैसे भी निकलने के लिए कोशिश करेंगे। कभी ऐसा हुआ कि गोली आपके साथ के लोगों को लगी हो या आपके पास से गुजर गई हो? हम लोग आने के बाद उन लोग बंदूक पकड़ के आए और फिर लगा हो कि आज जो है दूसरा जीवन मिल गया। वैसे सोच आता था लेकिन आपका बीच में पेट्रोलिंग भी करते थे। इतनी तगड़ी सुरक्षा तो सुरक्षा वालों की शायद नहीं होती होगी। नहीं लग रहा है। दिमाग में आया कि अभी यहाँ रहने से भी हम बच नहीं सकेंगे। आपके साथ आपने जब सरेंडर किया तो कितने लोग थे? संगठन के लोग नीचे नुकीली लकड़ियां लगा देते हैं, उसमें कभी कोई सुरक्षा बल का आदमी घायल हुआ है क्या? को घेरे थे यहाँ कुतुल बाजार में। अच्छा, आपकी शादी हो गई थी? हो गई थी पहले। जंगल में कैसे इतना सुरक्षित हो पाता होगा? कुछ छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं उनको नीचे ही कैडर पर रखते थे, ऐसा क्यों? कुछ नहीं होना है, उसको बचाना है। अच्छा, हेडमा से मिले हो कभी? किससे मिले? कोई बड़े? उससे मिला था। घर में रहने से उनको फिर लाते थे। अच्छा, फिर उठा लाते थे। पुलिस वाले मुखबिर बना के भेजे हैं, बोल पैसा मार देते थे। और फिर कोई कहेगा कि फिर से बंदूक उठा लो। फिर स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में आईसीयू की श्रेष्ठ सुविधा के साथ आपकी सेवा में सांस, दिल, पेट, एक्सीडेंट, प्रेगनेंसी इत्यादि की गंभीर बीमारियों के बेहतर इलाज की सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप तीरंदाज देख रहे हैं। और आज हमें छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ क्षेत्र में, और अबूझमाड़ क्षेत्र में हम लोग आए हैं कुछ आत्मसमर्पित नक्सलियों के साथ, जो कि ये बताएंगे कि वो जंगल में रहते कैसे थे और उनका पूरा सिस्टम क्या था, कैसे सुरक्षा व्यवस्था करते थे, खाना कैसे बनाते थे। इन्हीं सब चीजों की जानकारी के जुटाने के लिए आज हम एक तरीके से समझ लीजिए कि हम लोग सीन रिक्रिएट कर रहे हैं नक्सलियों के साथ, पूर्व नक्सलियों के साथ, कि उनका जीवन पहले था कैसा, वो रहते कैसे थे। तो प्रयास करते हैं, हम लोग चलते हैं। हमारे साथ कुछ नक्सली भी हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे, पूर्व नक्सली भी हैं और अब जो है मुख्यधारा में आ चुके हैं। और हमारे साथ एक डीएसपी भी है नारायणपुर के, आशीष नेताम जी, जो कि हमको बहुत सारी चीजें गाइड करेंगे। तो चलते हैं हम जंगल के अंदर, उन इलाकों में जहाँ नक्सली कैसे रहते थे, वो हमको आत्मसमर्पित नक्सली बताएंगे। अभी हम लोग अबूझमाड़ के उस इलाके में जहाँ नक्सली अपना डेरा डाले रहते हैं, और अब क्योंकि बहुत सारी चीजें बदल गई हैं, हट गया है मामला, लेकिन नक्सली कैसे रहते थे, उनकी मुश्किलें कैसी थी, जो अब वापस आए हैं नक्सली, जो बताते हैं, आत्मसमर्पित नक्सली, वो बताते हैं कि जीवन बहुत कठिन था। तो वही कठिन जीवन को देखने के लिए हम लोग आज जंगल में हैं। और हमारे साथ डीएसपी जी भी हैं, आशीष नेताम जी, जो कि नारायणपुर के डीएसपी हैं। देखते हैं कैसा क्या कुछ मिलता है। जंगल में चीजें बहुत कुछ बदली हुई हैं और हमारे जो कैमरामैन है उनसे कहेंगे जरा संभल करके चलें, क्योंकि पीछे दिखाई नहीं दे रहा है। वरना उनको सपोर्ट करो जरा हमारे, है ना। और आप देखिए कि इतनी सारी झाड़ियां हैं कि बहुत ज्यादा, अगर हम कहें कि 20 मीटर का कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, 10 मीटर 20 मीटर का, लेकिन इधर जो है किस तरीके से नक्सली छुप करके रहते थे। और पतली पतली पगडंडियां बनाई गई। ये जला हुआ क्यों है डीएसपी साहब? आपने ये सुना होगा कि यहाँ के जो आदिवासी हैं वो झूम कृषि मतलब पेदा कृषि बोलते हैं, जो पेड़ों को कटाई करके उसको जला करके उसके बाद उसमें अपनी खेती करते हैं। उसके बाद कुछ समय के बाद उसको छोड़ करके फिर वो अगले जगह जा करके इसी तकनीक को अपनाते हैं। इसे पेदा कृषि कहा जाता है। अच्छा, तो यहाँ के जो हमारे किसान हैं वो करते हैं। तो ये खेती के लिए कुल मिला करके जलाया गया है। जी।
आप देखेंगे कि पूरा जमीन, उमेश भाई दिखा दो थोड़ा सा, जमीन पूरी जो है इसमें राख पड़ी हुई है, पौधे जला दिए गए हैं और यही जो है नक्सली ऐसे ही इलाकों में अपना डेरा जमाए रहते थे, यही छुपते थे। और अब चूंकि चीजें बहुत ज्यादा बदल गई हैं, अब इन इलाकों में मिलना मुश्किल है। अब सुरक्षा बलों की करते थे अपने आप। इधर भी कुछ ये जगह ठीक है। हाँ ठीक है। क्योंकि ये बंकर जैसा दिखाई दे रहा है और हमको इन्हीं सब चीज़ों की तलाश थी कि किस तरीके से नक्सली छुपे रहते थे बंकर बना करके। और ये एक जो है बड़ा बंकर दिखाई दे रहा है। डीएसपी साहब, ये क्या 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 लग रहा है आपको, नक्सलियों का ही है क्या ये? हाँ, जिस तरह से इसकी बनावट दिख रही है, इसमें नक्सलियों के लिए बहुत उपयुक्त जगह है जहाँ पे वो छुपा से करके हम सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला कर सकते थे और अपने आप को यहाँ पे सुरक्षित भी कर सकते। ये तो जगह भी बड़ी, अगर हम 10 मीटर दूर से देखें तो ये तो दिखाई भी नहीं दे रही है, मतलब ऐसे लग रहा है जैसे कोई नाला टाइप का हो, लेकिन ये अच्छा डंप हो सकता है। तो यहाँ कभी कोई सामान वामान भी मिला क्या कभी? कभी जैसा आप देख रहे हैं कि अभी यहाँ पे जला जैसा दिख रही है, मतलब यहाँ पे कभी हमारी सिक्योरिटी फोर्स आई है, यहाँ पे डंप रहा होगा बिल्कुल, जो कि यूजलेस रहा होगा, जिसे हमने नष्ट कर दिया है। अच्छा, तो जो यूजलेस डंप होता है उसको हम लोग नष्ट कर देते हैं, और अगर कोई अच्छी खासी बंदूक या कुछ असलाह मिलता है तो उसकी जब्ती बना करके हम उसे प्रॉपर शो करते हैं। अच्छा, तो हम कहेंगे भाई ये थोड़ा सा दिखा दीजिए इसको कि किस तरीके से, कितना मतलब तरीके से बनाया है। करीब हमारे ख्याल से 8 फीट के आसपास गहरा है ना, और बड़ा पेड़ों से ढका हुआ है, पेड़ की जड़ें इसको बांधे हुए हैं, क्योंकि इधर कंस्ट्रक्शन तो कर नहीं सकते उस टाइप का सीमेंट कंक्रीट वाला। तो आप देखिए कि एक अलग तरह का कंस्ट्रक्शन है कि जो पेड़ों की जड़ें हैं उनसे इस पूरी मिट्टी को बांधने की कोशिश की गई है, या ऐसी जगह पे बनाया गया है ताकि जो है मिट्टी बंधी रहे। तो जड़ों का सहारा लिया गया है एक अच्छा खासा, और एरिया भी हमारे ख्याल से काफी लंबा है। अगर इसकी चौड़ाई देखें तो करीब 10-15 फीट होगी, और लंबाई में तो ये तो काफी कुछ गहरा दिखाई दे रहा है। तो एक ये डंप हमको मिला है जो कि नक्सलियों का है। इसमें नक्सली डंप क्या एक तरीके से बंकर है छुपने के लिए, और छुपने के अलावा जो है अपना सामान सुरक्षित रखने के लिए इस तरीके के डंप का इस्तेमाल नक्सली करते रहे हैं। और एक ये डंप हमको, या एक बंकर हमको दिखाई दिया है। हमारे साथ में कुछ आत्मसमर्पित नक्सली जो काफी समय पहले आत्मसमर्पण कर चुके हैं, लेकिन उनके साथ हम कुछ आए हैं कि आखिर वो पहले रहते कैसे थे। तो आप देखिए कि इधर हमारे साथ जितने भी साथी खड़े हैं ये मुख्य धारा में आ चुके हैं, हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? सियाराम सलाम। सियाराम सलाम जी। आप कब आपने समर्पण किया? मैं 12 दिसंबर 2025 पिछले साल। हाँ। क्या थे आप संगठन में? तो हाँ, मैं ACM ACM जी। और कौन सी डिवीजन में? यहाँ मार डिवीजन में। मार डिवीजन में। तो ऐसे जब रहते थे तो कैसे, जैसे कि आप लोग लकड़ी ढूंढ ढाड़ करके लाए हो, ये इंतजाम किया, और अब जो वापस आ गए तो उधर ऐसा इंतजाम करना पड़ता है क्या? उधर तो ऐसे इंतजाम करना पड़ता है। कैसे मतलब वहाँ भी लकड़ी ढूंढ के लानी पड़ती है? हाँ। अभी नहीं, पहले उधर। हाँ। जब संगठन में थे संगठन ऐसे ही रहता था। हाँ, वैसे ही रहता था। और फिर जो है खाने आने का भी। अच्छा, तो ये बताओ, जब टेंट कहीं अपना डेरा जमाते थे तो क्या क्या देखते थे? डेरा कैसी जगह होना चाहिए? मतलब पहले तो कहीं थोड़ा अच्छा प्लेन जगह में रहते थे, लेकिन अभी 2024 से थोड़ा वैसा जगह में नहीं रहते थे। अच्छा, जब से सख्ती हुई पुलिस की? हाँ, पुलिस की। तो फिर कहाँ चले गए? पहाड़ पर? तो पहाड़ पर। अच्छा। पहाड़ को थोड़ा खोद के जगह बना के रहते थे। अच्छा, तो उसमें ये भी देखते हैं कि कहीं पानी आने का इंतजाम हो? और पानी को भी नजदीक नहीं रहते थे, थोड़ा दूर ले जाकर रहते थे, पानी नदी से दूर। हाँ। और ये सब लकड़ियां इकट्ठी की
फिर ये खाने का इंतजाम कैसे होता था? चावल वावल कहाँ से लाते थे? चावल वावल गाँव से लाते थे। अब जब इतने साल हो गए हैं, अब साल क्या कुछ महीने हो गए हैं, जी तो अब जब इस दुनिया में आए हो, मतलब मुख्य धारा में आए हो, तो आपको क्या लगता है कि ये ज्यादा ठीक है कि पहले वाला ज्यादा ठीक था? अभी ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा है, आसान है जिंदगी थोड़ी सी। ऐसा नहीं। तो आप लोगों के जो ग्रुप था उसमें कितने लोग थे? एक एक ग्रुप में 7-8 लोग ऐसे। 7-8 लोग। तो उसके लिए कितना राशन लेके चलना पड़ता था? इसके लिए 5-6 किलो। 5-6 किलो राशन। कितने दिन चलता था 5-6 किलो? 5-6 किलो मतलब एक दिन में 5-6 किलो राशन लगता था। हाँ। तो जब आप गांव से निकल जाते थे तो कितना राशन लेके चलना पड़ता था हमेशा आपके पास स्टॉक में? मतलब वो कितना दूर चलना है उसी हिसाब से पकड़ने लगता था। अच्छा, तो उसका हिसाब किताब पहले ही लग जाता था कि 10 दिन का है तो 10 दिन के हिसाब से हमने 4-5 किलो के हिसाब से 50 किलो राशन ले लिया। वैसे भी पकड़ते थे। फिर चावल लेते थे और क्या लेते थे? चावल, साग सब्जी, नमक, मिर्च सब साथ में लेके चलते थे? साथ में लेकर चलते थे। ये तो वजन 1 क्विंटल हो जाता होगा? होता था लेकिन अलग अलग बांटते थे। अच्छा, एक एक आदमी को बांट देते थे। हाँ। तो उसमें कभी ऐसा नहीं होता था कि तुम ज्यादा पकड़ो हम कम पकड़े? नहीं, उसका ताकत कितना रहता है पकड़ने के लिए शक्ति, उस हिसाब से देते थे। अच्छा, महिलाएं भी रहती थी, उनको भी बराबर? नहीं, उसका कितना पकड़ने सकती है उतना। अच्छा, उतना। हाँ। तो ये फिर खाने आने का इंतजाम आप लोग इस तरीके से करके दे रही है। बारिश हो जाए फिर? बारिश आने से ऐसा टेंट लगाते थे इस टाइप का। हाँ, टेंट लगा के अंदर अच्छा से प्लेन बना के। अच्छा, नीचे से प्लेन बना लेते थे। प्लेन बनाने के बाद हम लोग बारिश गुजर जाए, ठीक है। और कोई जानवर वानवर आ जाए उसके लिए संतरी रखते थे। क्या रखते थे? संतरी जी। अच्छा, वो 24 घंटे किसी न किसी की ड्यूटी रहती थी? हाँ, ड्यूटी रहती। फिर वो 2 घंटे से बदले होते थे। अच्छा, 2 घंटे बाद बदल जाते थे। तो जैसे पुलिस में होते हैं बाहर, थाने के बाहर संतरी, ऐसे ही आपका ऐसे कुल मिलाकर के अभी जो है। अच्छा, वो जो महिला है वो भी आत्मसमर्पित है क्या आपके साथ? आत्मसमर्पित। वो लोग भी इसी तरह की कैसे काम करती थी? उनको आती है हिंदी? उसको नहीं, उतना नहीं आती थी। उतना नहीं आता। और किसी को आता है इन लोगों में हिंदी? नहीं आता, थोड़ा थोड़ा आता है। गोंडी बोलते हैं सब कि हल्दी? गोंडी बोलते हैं सब, गोंडी बोलते हैं। अब तो बहुत कुछ बदल गया है। अभी तो बदल गया पहले से अभी का थोड़ा बदल गया। क्या क्या बदला आपको? क्या क्या बदलाव लगता है? मतलब उधर रहते समय थोड़ा ऐसा रहने का, खाने पीने का थोड़ा ऐसा नहीं था पहले। थोड़ा यहाँ आने के बाद थोड़ा खाने पीने का अच्छा टाइम से मिलता है। वहाँ मतलब वहाँ रहते समय कभी कभी 12 बजे खाते थे, कभी कभी 1 बजे। ऐसा चलने का रहने से तो 1-2 बजे भी खाते थे ऐसा। और कभी कभी खाना भी नहीं खा पाते हो? ऐसा कभी कभी ऐसा कहीं मुठभेड़ होता है ना, उस समय खाना भी नहीं मिलता था। और अभी तो अच्छा लग रहा है। अभी अच्छा लग रहा है। हाँ, खाना पीना अच्छा मिल रहा है अभी। और फिर कोई कहेगा कि फिर से बंदूक उठा लो फिर? नहीं, अभी तो नहीं उठाएंगे। नहीं। सब लोग ऐसे ही सोचते हैं कि केवल कुछ लोग ऐसा सोचते हैं? लेकिन दूसरे आदमी के कैसा सोच है वो बता नहीं सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं उठाता। अच्छा, आपकी आपस में जब बात होती होगी लोगों से तो सब लोगों का मन क्या बोलता है कि वापसी ठीक हुई है या अभी जो है सख्ती हो रही इसलिए वापसी कर लेते फिर बाद में देखे जाएगा? वैसे तो खुलासा नहीं बताते हैं, लेकिन अपना अपना सोच में कैसा रहता है वो पता नहीं है। नहीं, आपकी बातचीत जब होती होगी तो आपको क्या लगता है कि बहुत सारे लोग वापस आगे अब नहीं जाएंगे? अभी तो नहीं जाएंगे। हाँ। कुछ साल के बाद कैसा हो तो बता नहीं सकता। लेकिन अभी लोगों को इधर अच्छा लग रहा है। हाँ, अभी अच्छा लग रहा है। देखिए कि कितना, आप ऐसे कल्पना करें कि आप अपने पिकनिक पे कभी कभी जाते हैं तब भी इतनी जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती होगी कि मान लीजिए 10 दिन के लिए तो कोई पिकनिक नहीं जाता है, लेकिन अगर 1 दिन के लिए पिकनिक जाए तो लौटने के बाद जो है बहुत परेशान हो जाती है लोगों को। ये लोग तो रोज ही इस टाइप का करते थे, लेकिन अब परिस्थितियां बहुत बदल गई हैं। अब स्थिति ये है कि अब उनको मुख्य धारा की जीवन में बहुत अच्छा लग रहा है और उम्मीद है कि अब वापसी बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि जब यहाँ ये जिस जीवन को देखेंगे कि यहाँ सुख सुविधाएं, और जंगल के जीवन और आम जीवन में बहुत अंतर है। जंगल के जीवन में बहुत कठिनाइयां हैं,
उद्देश्य भले ही अलग हो सकता है, लेकिन वो उद्देश्य की पूर्ति भी जंगल में इस तरीके के हिंसक उसमें कभी अच्छे नतीजे नहीं आ सकते हैं। इधर बैठ जाओ। हाँ, कहाँ पर? गाँव में? हाँ, गांव में आते थे। हाँ, गांव में आके फिर बताते थे, मीटिंग करते थे, आना है यहाँ नक्सली संगठन में जुड़ना है, हाँ। ये जनता के लिए लड़ाई करना है। क्या जनता के लिए? हाँ, जनता के लिए कैसी लड़ाई? मतलब अपना जल जंगल जमीन को बचाना है, हाँ। तो हथियार उठाना है, फिर बताते थे। तो कितने साल के थे जब आप भर्ती हुए थे? उस समय मेरा 14-15 साल थे। अच्छा, वो 15 साल के बाद भर्ती होती है ना? हाँ, तो जब आप भर्ती हो गए तो फिर सबसे पहले पोस्ट क्या थी आपकी? बाल क्या बोलते हैं उसको? बालल संगठन। बालक संगठन, बाल संगठन। बालल संगठन। अच्छा, तो उसमें भर्ती हो गई। फिर उसके बाद प्रमोशन कैसे कैसे हुआ? उसके बाद मिलिशिया में, फिर उसके बाद मिलिशिया में आ गए। उसके बाद संगठन में गए, तो इसके बाद संगठन में गए। वहाँ पार्टी में तो भर्ती होने। तो जैसे जैसे प्रमोशन हुए तो तनख्वाह कितनी मिलती थी? तनख्वाह नहीं मिलती थी वहाँ। तो फिर लड़ाई किसके लिए लड़ रहे थे? पैसा तो मिल नहीं रहा है कुछ। मतलब वहाँ अपना कपड़ा लत्ता साबुन के लिए वहीं से देते थे। अच्छा, सामान देते थे, तो सामान देते थे, लेकिन तनख्वाह का इंतजाम नहीं था। उनका इंतजाम नहीं था। फिर क्या बोलते, जब आपने समर्पण किया तब कौन सी पोस्ट थी? उस समय पीएम का मैं, पीएम मतलब? पार्टी सदस्य। पार्टी सदस्य। पार्टी सदस्य के दौरान और आपके? उसका पहले दल सदस्य रहते हैं, हाँ। उसके बाद वो पार्टी सदस्य होते हैं। तो पार्टी सदस्य जब पहुंच जाते हैं तो क्या क्या कौन से हथियार चलाने सिखाते हैं? उस समय वो सिंगल साइड बोलते हैं, वो हथियार चलाते हैं। सिंगल साइड और 12 बोर 12 बोर और 303। 303 भी चलाते हैं। हाँ, चलाते हैं। तो जब आप संगठन में हाई पोस्ट, कौन कौन से हथियार चलाए हैं आपने? मैं पहले वो सिंगल शॉट चलाया, ठीक है। फिर बाद में वो 303 चलाया। 303 चलाया। हाँ, 303 मतलब? 303 राइफल। राइफल, ठीक। फिर उसके बाद SLR हो गया, ठीक है। उसके बाद वो 300 SLMG लाइट मशीन गन, ठीक है। उतनी चलाई हूँ। तो जब वो चलाते हो आप, क्या बोलते, लाइट मशीन गन? लाइट मशीन गन कैसे होती है? क्या बोलते, कितने राउंड एक बार में चल जाते हैं? एक बार में मतलब वो 10 गोली चलाते हैं। मतलब उसका अलग अलग 8 सेमी रहता है, उसी हिसाब से चलाते हैं। सेमी में रखने से ना वो उतना नहीं चलता है, 8 में रखने से एक बार में 10 गोली निकल जाती है एक साथ, धड़ाधड़ ऐसा? हाँ। तो अच्छा, कितनी बार मुठभेड़ हुई? जब आप रहे तो कितनी बार मुठभेड़ का सामना करना पड़ा? पुलिस कितनी बार आपको घेरे गए? आप पहले हमको घेरे थे यहाँ कुतुल बाजार में। कब की बात है? 2016 में। ठीक है। फिर उसके बाद इधर कांकेर में वो ईदुर गांव है, वहाँ पे। वो कब हुआ था? वो 2024 में हुआ। अच्छा। हाँ। फिर उसके बाद उधर MP में गए, मध्य प्रदेश में, उधर भी घेरे थे 2 बार। वहाँ भी बालाघाट साइड? हाँ। अच्छा। उधर भी घेरे थे, वहाँ से भी निकल के आए। अच्छा। ऐसा 5-6 घेरा में फंसे थे। तो जब पहली बार फंसे थे तब कैसा लगा था? आज बचेंगे कि नहीं बचेंगे? मतलब वो पहली बार फंसे थे तो आज तो नहीं बचेंगे बोल के सोचे थे, लेकिन मरने से मरेंगे, लेकिन कैसे भी निकलने के लिए कोशिश करेंगे बोल के ऐसा सोच के लड़ते लड़ते निकल गए। अच्छा। हाँ। जब पहली बार जब ऐसा हुआ तो आपके दिमाग में नहीं आया कि इससे अच्छा तो उधर ही गाँव में रहें आराम से? वैसा सोच आता था, लेकिन बचने के बाद क्या करना, कैसे भी मरना है बोल के वैसा सोच। जब फंस गए थे एक बार ऐसा लगा कि अब तो आ ही गए संगठन में, तो फंस तो गए हैं। वैसे कोई बाध्यता थी? कोई आदमी वापस नहीं आ सकता क्या? अगर मान लीजिए कोई एक बार चला गया संगठन में, फिर वो कहे नहीं हमको पसंद नहीं आया, हम तो वापस जा रहे हैं, तो कोई वापस आ सकता है? आ सकता है, लेकिन उस समय ना उतना पुलिस का जो उतना गश्त नहीं था पहले। हाँ, तो लगता था कि इधर ही ठीक है। इधर ही ठीक है, ऐसा लगता था। तो 2025 में 24-25 में जब 25 से थोड़ा ज्यादा तो फिर लगा कि अब वापसी ज्यादा ठीक है। तो जितनी बार आप बचे, कभी ऐसा हुआ कि गोली आपके साथ के लोगों को लगी हो या आपके पास से गुजर गई हो और फिर लगा हो कि आज जो है दूसरा जीवन मिल गया? तो हमको वहाँ पहले
मुठभेड़ हुआ उसमें भी हमारे साथी भी मर गई वहाँ भी। अच्छा। दूसरा मुठभेड़ में भी मर गई। वहाँ एमपी में हुआ, उधर भी मर गई। लेकिन ऐसा इधर रहने से ऐसे मरते रहेंगे तो कैसा जिएंगे, कभी कभी खाना भी नहीं मिलता है बोल के मैं सोचा, मेरा दिमाग से सोच के फिर ऐसा रहने से यहाँ नहीं बचेंगे बोल के घर में जाने से अपना पब्लिक है ही, घर परिवार है उसके साथ अच्छा से जिएंगे बोल के सोच के फिर हम लोग फिर वापस आने का सोच ली। अच्छा। अच्छा, जैसे आप लोगों ने जंगल में डेरा डाल दिया, 7-8 लोगों की पार्टी है जी। फिर कभी ऐसे भनक लगी कि सुरक्षा बल आ रहे हैं, पुलिस आ रही है, तब फिर क्या करते थे? वहाँ से डेरा खाली करके चलते थे। और जैसे आप लोग जो वो लगाते थे पहरा के दौरान अब चिल्ला के तो आवाज देंगे नहीं, आवाज देंगे तो पता चल जाएगा, तो संकेत कैसे देते थे कि कोई? मतलब यहाँ डेरा डालते थे तो इधर स्काउट भी रखते थे। स्काउट मतलब संतरी? संतरी नहीं, संतरी के सामने और सिविल में रखते थे। अच्छा। ये वाकी टकी पकड़ के। वॉकी टॉकी वो ग्रामीण रहते थे कि कौन? नहीं, खुद से ही किए थे। मतलब 2 लेयर की सुरक्षा रहती थी। पहले क्या स्काउट, उसको स्काउट बोलते हैं। स्काउट बोलते हैं उसको। फिर उसके बाद संतरी में हथियार रखते थे, उधर स्काउट में हथियार नहीं रखते थे। अच्छा। सिर्फ वाकी टकी। अगर मान लो उन्होंने कुछ देखा तो वॉकी टॉकी से बता दिया। बता देते थे। और वॉकी टॉकी का भी इंतजाम नहीं होगा फिर? होता था। नहीं होने से पहाड़ के ऊपर चढ़ के फिर कोशिश करते थे लोग। पहाड़ के ऊपर कौन वो चढ़ के संकेत कैसे देते थे? कोई सीटी बजाते थे या कोई जानवर की आवाज निकालते थे, ऐसा कुछ कोड वर्ड होगा? नहीं, वो वाकी से बताते थे। अच्छा, वॉकी टॉकी से। वॉकी कुल मिलाकर के सुरक्षा बहुत 2 लेयर की रहती थी, कोई भी अगर कैंप लगा है तो। एक स्काउट, फिर संतरी, फिर जो है बीच में पेट्रोलिंग भी करते थे। अच्छा, बीच में पेट्रोलिंग भी करते थे। इतनी तगड़ी सुरक्षा तो सुरक्षा बलों की शायद नहीं होती होगी। पेट्रोलिंग भी है, स्काउट भी है, संतरी भी है, तो आप व्यवस्था तो तगड़ी किए थे। फिर जो है धीरे धीरे मतलब जब ये शक्ति होने लगी तो फिर आपस में जो साथी जो चर्चा क्या करते थे कि क्या करना चाहिए? अब बाद में सभी लोगों के पास थोड़ा दिमाग में आया कि अभी यहाँ रहने से भी हम बच नहीं सकेंगे, कैसे भी सिलेंडर हो जाएंगे, सिलेंडर होने से 1-2 दिन बचेंगे बोल के सोच के फिर सिलेंडर होने के लिए आए। आपके साथ आपने जब सरेंडर किया तो कितने लोग थे साथ में? मेरे साथ तो उस समय कितना 17 लोग। आपकी नेतृत्व में किया था कि किसी और के? लीडर कौन था? उधर से आते समय तो हम लोग 3 लोग आए। ठीक है जी। यहाँ आने के बाद अलग अलग से आए, आने के बाद यहाँ मिले। तो आप 3 लोग जब आए तो पूरे ग्रुप में कितने लोग थे? पूरे ग्रुप में 21 लोग थे उस समय। 21 में से 3 ही लोग आए? 3 ही लोग आए। बाकी के लोग 18 लोग? 18 लोग नहीं आए, बाद में आए। बाद में कर दिया उन्होंने? बाद में कर दिया उन लोग, हम लोग आने के बाद। जब आपने सरेंडर किया था तो कौन सी बंदूक लेके आए थे? हम लोग बंदूक नहीं लाए। अच्छा, वहीं छोड़ के आए। 3 लोगों ने बंदूक छोड़ाए थे। तो बाकी लोगों ने वो बंदूकें सरेंडर की कि अभी गायब हैं? नहीं, हम लोग आने के बाद उन लोग बंदूक पकड़ के आए। अच्छा, वो लोग बंदूक पकड़ के आए। हम लोग छोड़ के आए ना, वो बंदूक भी बाद में लाए। वो बंदूक भी ले आए। तो जैसे आप लोग तो जंगल में रहते थे तो आप लोगों के पास हथियार भी तमाम जो अभी मिल रहे हैं सुरक्षा बलों को डंप किए हुए, और तो ये जो है अभी और भी बहुत सारी जगह ऐसे हो सकते हैं डंप किए हुए हथियार? हो सकती है, लेकिन अलग अलग रखते थे ना। अलग अलग एक दूसरा वो मतलब टीम रहता है, वो एक दूसरा टीम का वो डंप को जानकारी नहीं रही। अच्छा, एक और कुछ वीडियो आते हैं जिसमें एक गड्ढा खोद करके वो संगठन के लोग नीचे नुकीली लकड़ियां लगा देते हैं। आप लोगों ने भी लगाई हैं क्या? हाँ, लगाते थे। उसमें कभी कोई सुरक्षा बल का आदमी घायल हुआ है क्या? इधर तो बीजापुर सुकमा साइड हुआ है। कितना खतरनाक था वो? मतलब वहाँ नीचे तरह वो राड रखते थे। वहाँ ऊपर में वो पन्नी बांध देते थे, ऊपर लकड़ियां रख देते, फिर लकड़ी रख देते थे, फिर मिट्टी डाल देते थे। अभी कैसा जमीन है उसी कंप्लीट कर देते थे।
अच्छा, हाँ, पत्ते उत्ते डाल दिए कि पता हाँ। ना चले। पता नहीं चलना है। कभी आपका नक्सली संगठन का कोई आदमी उसमें ट्रैप हुआ है क्या? पहले हाँ, हाँ, लगाते समय 1-2 बार हुआ वैसा। वो खुद ही गिर गए? हाँ, खुद ही भी गिर तो गए। फिर उनका इलाज कैसे होता था? वहीं पे होता था, मतलब वहाँ डॉक्टर भी रहते हैं। डॉक्टर भी? हाँ, खुद से रहते हैं डॉक्टर भी, वहाँ इलाज भी तो डॉक्टर भी कौन सी डिग्री वाले होते हैं? वो तो वही 5वीं पास 4थी पास उन्हीं को बता देते हैं कि दर्द हो तो ये दवाई दे देना। और मतलब वहाँ बताते हैं, मतलब वो पहले से वो बड़ा डॉक्टर रहता है ना, वो वाला छोटा इधर डॉक्टर रहते हैं, उसको सिखाते हैं। बड़े डॉक्टर कहाँ से आते थे? बड़े डॉक्टर मतलब वहीं सीखते हैं, वहीं से। अच्छा, वो सीखने जाते हैं? हाँ, सीखने जाते हैं। अच्छा, सीख के फिर वो यहाँ छोटा डॉक्टर को सिखाते हैं। सिखाते हैं। तो बड़े डॉक्टर डिग्री वाला होता है कि बिना डिग्री का ही डॉक्टर? बिना डिग्री का भी होता है। बिना डिग्री का होगा उधर कोई डॉक्टर तो बिना काम करने आएगा। कभी ऐसा हुआ कि दवाई रिएक्शन कर गई हो और जो है आदमी नक्सली खुद ही दवाई से निपट गया हो? नहीं, वैसा नहीं हुआ है। नहीं हुआ? नहीं हुआ। और ये जैसे हैजा जब हो जाता था, बीमार हो गए, उल्टी दस्त हो गया, फिर? उसको भी मतलब खुद से दवाई रखते थे। अच्छा, जब एक बार हम बीजापुर गए थे तो उधर वो लगे थे पत्थर, तो उसमें एक पे लिखा था कि उल्टी दस्त से शहीद। तो इसका मतलब उल्टी दस्त से? कभी कभी ऐसा होता था, मतलब उल्टी दस्त ज्यादा होने से ना वो बच नहीं सकते। जल्दी इलाज नहीं होता है ना, कभी दवाई जल्दी से नहीं मिलता है, तो वो भी शहीद हो कहलाता है? और सही जी। अच्छा, और कुछ ऐसा है जो पब्लिक को मालूम ही ना हो? वो पता नहीं। कुछ तो होगा जो अभी तक किसी को नहीं मालूम हो। वो हो सकता है। आपको क्या लगता है कि ये बात नहीं मालूम होगी, वो बताओ। मतलब जैसे कि कुछ ऐसा हो जो आपको लगता है कि ये बात अभी तक किसी को नहीं पता होगी। उसको तो पता नहीं सर मेरे। फिर भी आपको अंदाज से कि ये बहुत हम लोगों ने गुप्त रखी है, ये किसी को नहीं बताई। अभी तो ऐसा उतना नहीं होगा। हाँ। अच्छा, आपकी शादी हो गई थी? हो गई थी पहले संगठन में रहते हुए? संगठन में रह। तो मुलाकात हो पाती थी पत्नी से कि नहीं? हो पाती थी। हो पाती थी। तो आप जब वो तो बताते हैं कि संगठन में रहने पर नसबंदी करा दी जाती है। करा जाती। आपकी भी हो गई थी? हो गई थी। फिर अभी आने के बाद फिर खुलवा ली है। जी। तो परिवार में कितने लोग हैं आपके? हमारे परिवार में 3 लोग हैं। 3 लोग। आप? मैं और मेरा माँ है और मेरा छोटा भाई। छोटा भाई और पत्नी है। हाँ। तो जब ये नसबंदी करने कौन आता था? वही संगठन का ही कोई? वही करते थे। इतने एक्सपर्ट थे क्या? हाँ, करते थे वही। जंगल में कैसे इतना सुरक्षित हो पाता होगा कुछ? मतलब पहले वहाँ गांव में रहते समय थोड़ा कोई पढ़ के आते हैं ना, आते उन लोग सीखते थे। अच्छा, वो लोग सीख लेते थे। और मतलब बाहर से का इधर आंध्र से है ना, उधर के कोई जानते हैं, जानने वाले रहते हैं, उन लोग सिखाते थे। अच्छा, एक बात और बताओ कि आपके पुराने पहले भी और जो समर्पण कर चुके नक्सली हैं वो बताते हैं कि संगठन में जो हायर कैडर है ऊपर, उसमें मोस्टली आंध्रा के ही लोग हैं। छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं उनको नीचे ही कैडर पर रखते थे वो, ऐसा क्यों? मतलब उसका सुरक्षा के लिए रखते थे। मतलब कौन सा बड़ा कैडर रहता है उसको कुछ नहीं होना है, उसको बचाना है। अच्छा। अगले बार वो नुकसान होने से ना उसका जिम्मेदार को निभाने के लिए कोई नहीं रहेगा, उनको सुरक्षा रखते थे। अच्छा, हिडमा से मिले हो कभी? हिडमा से नहीं मिला। कभी नहीं मिले? नहीं मिला। किससे मिले? कोई बड़े नक्सली में किससे मिले हो? बड़े मतलब बसव राजू से? उससे मिला था। कब मिले थे? वो 2016 में। कहाँ मिले थे? वही माड़ में, जंगल में मिले थे। वो आए थे कि आप लोग गए थे? वो उन्हीं लोग आए थे। अच्छा, काय के लिए आए थे? मतलब यहाँ का माड़ में रहते हैं वो बड़े मतलब नेता लोग, उन लोगों को मिलने के लिए आए थे। अब हम लोग भी मिले, उन्हीं के साथ गए थे हम लोग। अपन और भी कुछ बात कर लेते हैं, उसके पहले पानी पी लेते हैं। पानी है क्या? है? पानी दे देना। 5 बजे तक पड़ा।
लेकिन छोड़ के बहुत साल हो गए अभी क्या नसबंदी खुल गया क्या? अब खुल क्योंकि गई। इतना सारे आदमी हो जाते हैं, मैं भूल जाता हूँ किसका खुलवा पाया हूँ किसका नहीं खुलवा पाया। हाँ तो रामकृष्ण केयर में इलाज होता है प्रॉपर, वहीं भेजता हूँ सबको। फार्माकोलॉजी की बुक लेके बैठे रहता है। पानी पी। हाँ दे दो, पानी दे दो। क्या है, जहाँ हम लोग बैठे हैं ना वो ऊंचाई ज्यादा है, धूप ज्यादा है, तो अपन को तो पसीना आ गया है, पानी पीने की जरूरत महसूस हो गई है। लेकिन ये जो भाई लोग हैं ये ऐसा हमेशा चलते रहे हैं, पानी पीने के बाद फिर शुरू कर रहे थे सवाल। क्या नाम बताया था आपने? सियाराम सलाम। सियाराम सलाम जी। सियाराम भाई, एक बात बताओ कि जैसे मान लीजिए कि संगठन में रहते हुए कोई ये कहे कि नहीं अब मजा नहीं आ रहा है, वापस जाएंगे, और वो भाग गया जी। बिना बताए, जी। तब फिर क्या करते थे? बिना बिना बताए भाग गया तो उसको फिर घर में रहने से उनको फिर लाते थे। अच्छा, फिर उठा लाते थे। अब फिर मतलब वो क्यों भाग गया, हाँ। क्या कारण से भाग गया बोल के उसको पूछने के लिए फिर लाते थे। अच्छा, हाँ। और ऐसा भी सुना है कि जो एक बार भागा तो उसको बताते थे कि ये मुखबिर है। तो मतलब वहाँ से गांव से भागने के बाद गांव जाते हैं ना, गांव जाने के बाद वो इधर उधर घूमता है, कहीं बाजार जाता है। वैसा जाने से इन लोगों को कहीं मुखबिर बना के, पुलिस वाले मुखबिर बना के भेजे हैं बोल, वैसा मार देते थे। मार देते थे। मतलब एक बार जो चला गया उसका वापस आना मुश्किल है, हाँ। अगर वापस आया तो मुखबिर घोषित हो सकता है। हाँ। मतलब पहले ज्यादा वैसा। अच्छा, ऐसे कितने आदमियों को आप जानते हैं जिनको मुखबिर बता करके मार दिया है? उतना मेरा जानकारी में तो उतना नहीं है, लेकिन ऐसा बताते थे। ऐसा बताते थे। हाँ, इसलिए डर के मारे कोई कोई एक बार जाने से उधर गांव में नहीं जाते थे। अच्छा, गांव में जाते ही नहीं थे? नहीं जाते थे, इधर ही रुकते थे शहर में। शहर में मतलब जंगल में या नहीं, ये नारायणपुर नहीं तो कहीं दौड़ाई जैसा ऐसा अब मतलब जो नक्सल संगठन छोड़ के गया वो घर नहीं जाता था, नहीं जाते। तो फिर कहीं भागता रहता था? कहाँ कैंप उम्प रहने से वहाँ रुकते थे, लेकिन अंदरूनी इलाका रहता है ना, हाँ, उस जगह में नहीं आते थे। नहीं आते थे। तो कुल मिलाकर के एक बार जो गया उसकी वापसी मुश्किल है, जी। या तो फिर मौत तय है। जी। अच्छा, आपके संगठन में और कितनी महिलाएं थी और ग्रुप में? मेरे संगठन में 21 बताया आपने कि 21 में से कितनी महिलाएं थी? उसमें 5-6-7 लोग थे। 7 लोग। जी। महिलाएं की जब तमाम उनकी भी परेशानियां होती फिर उसको मैनेज कैसे करते होगी? परेशान तो होती थी, लेकिन परेशान होने से भी उसको सहन करके रहते थे। सहन करके रहना पड़ता था। जी। अच्छा, और कुछ है खास जो आप बताना चाहते हैं? दूसरा खास तो उतना नहीं है। नहीं है। जी। सुरक्षा को लेकर लेकिन ज्यादा सचेत रहते थे। हाँ, सुरक्षा के लिए ज्यादा सोचते थे। अच्छा, कहीं ट्रेनिंग लेने कहीं बाहर जाना पड़ता था कि यहीं आकर के लोग ट्रेनिंग दे देते थे राइफल चलाने का? नहीं, वहीं पे बताते थे। तो सब राइफल रहती थी क्या? हाँ, वो रहते थे। रहती थी। जी। अच्छा, फैक्ट्री भी तमाम जैसे मिली हैं, तो फैक्ट्री के लिए कोई एक्सपर्ट आते थे कि आप ही लोग सीख जाते थे? फैक्ट्री में देसी में क्या क्या बनाया? देसी में मतलब अभी बनाए वो सुरका। सुरका? जी। ये क्या होता है? सुरका मतलब वो फेंकने का लॉन्चर। अच्छा, लॉन्चर। जी। पाइप का जुगाड़ कैसे होता था? पाइप मतलब यहाँ कहीं रोड बनाते हैं, रोड बनाने के लिए कहीं ले जाते हैं गाड़ी से, तो बीच में उसको रोक के फिर जब्ती करके ले जाते थे। अच्छा, जी। कितने ट्रक कभी जब्त किए आप लोगों ने, कभी किए हैं? मैं तो उतना शामिल नहीं हुआ हूँ, लेकिन उधर से मतलब रोड किनारे कौन सा टीम काम करता है वहाँ से बेच देते थे इधर। अच्छा, आप ये काम कैसे बटे रहते थे? जैसे कोई बंदूक लॉन्चर बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, किसी को जो है आईईडी ब्लास्ट का काम सौंप दिया, कोई खाना बनाने का काम, अलग अलग बटे रहते थे कि बारी बारी से सब लोग सब काम करते थे? नहीं, अलग अलग बांटते थे। अलग अलग मतलब उसका कितना टीम रहता है उस हिसाब से वहाँ बांटते थे। रोज दिन एक ड्यूटी लगाते थे, खाना बनाने का सब। संतरी में भी उसी ड्यूटी लगाते थे। अच्छा, और वो जो हथियार बनाते हैं उसमें भी उसका दल अलग रहता था। उसका अलग रहता था दल।
तो ऐसे कैसे अलग अलग दल रहते थे? जैसे मान लीजिए कि बंदूक बनाने वाला हो गया, जी। डॉक्टर वाला हो गया। डॉक्टर वाला सब काम करता था जो डॉक्टर है? और वो सब काम करते थे। अच्छा, केवल जो हथियार बनाने वाले हैं वो दल हथियार अलग? बनाने वाले और वो ये जो वर्दी बनाते हैं, सिलाई करते हैं, अच्छा, उनका दल उनका अलग। भी अलग रहते थे। अच्छा, सिलाई उलाई मशीन भी रहती होगी? और रहते थे। उसको कहाँ लेट करके घूमते होगी जंगल में? मतलब एक एक जगह में 1 महीना 2 महीना ऐसा रहते थे, फिर वो बदलते थे। कपड़ा कहाँ से आता था? गांव मतलब वो शहर से। नहीं, तो शहर में ऐसा डर नहीं लगता था कि एक जैसे कपड़े ले जा रहे हैं नक्सली वाले, पुलिस को तो पता चल ही जाएगा कि ये इतने सारे कपड़े जा रहे डर हैं? लगता था, लेकिन कहीं कहीं वैसे पकड़े भी। अच्छा। जी, पुलिस वाले गांव वालों ही ला देते थे। कहाँ? अच्छा, गाँव वाले ही ला देते थे। तो गाँव वाला नहीं लगा, गाँव वाले किसी ने नहीं कहा कि भैया ये ड्रेस खरीदेंगे हम, 2 मीटर भी कपड़ा खरीदेंगे तो पुलिस को पता चल सकता है कि ये जो है नक्सली ड्रेस का कपड़ा खरीद रहा है? कोई कोई ऐसे बोलते थे, लेकिन उसको समझा के फिर हम लोग को कहाँ से मिलेगा, आप ही लोग तो ला देंगे तब तो मिलेगा हम लोग को, बोल के उसे समझा के फिर बेचते थे उन लोग। तो ऐसे इस चक्कर में कितने गाँव वाले फंसे हैं? वो बहुत सारा फंसे हैं वैसे। अच्छा। जी, जेल भी गए हैं बहुत लोग। अच्छा, जेल भी गए हैं? जी। जो जिसमें आप लोगों का प्रेशर था और उनने जो काम किया उससे वो जेल में है, मतलब नक्सलियों के प्रेशर में वो लोग गए, जी, फंस गए, जी, और फिर जेल गए। जी। तो उसमें उनकी क्या गलती? आप लोगों ने कभी सोचा नहीं कि हम लोग गांव वालों को जो है फंसा दे रहे हैं? वैसा होता था, मतलब वैसा उन लोगों को मतलब पुलिस को सूचना मिलने तक वो कैसा काम किए बोल के समीक्षा करके फिर उन लोगों को ऐसा नहीं करना है, पुलिस वालों को पता नहीं चलना है, ऐसा उन लोगों को बताना है बोल के फिर समझाते थे उनको। ऐसा नहीं लगा कि नक्सल संगठन में रहते हुए हर कदम पर रिस्क थी? मतलब रिस्क मतलब बहुत खतरा ही रहता था, हर मामले में खतरा ही खतरा था। हाँ, चाहे खाने का मामला हो, चाहे कपड़े का मामला हो, चाहे रहने का मामला हो, चाहे हथियार का मामला हो, सब में खतरा ही खतरा तो है। खतरा है सभी में। मतलब कहीं कहीं बहुत बार वो ऐसा जीपीएस भी हिट करके बेचते थे, वो ऐसा हो के फिर कहीं बार मुठभेड़ भी हुआ है। अच्छा। कहीं कहीं इलेक्ट्रॉनिक सामान में वैसा हिट करके बेचते थे। अच्छा, अब हम ये कहें कि एक लाइन में हमको ये बताओ कि पहले ज्यादा ठीक था या अभी ज्यादा ठीक है? अभी ज़्यादा ठीक है जी। पहले ना उतना जंगल में घूमते थे, उतना कहीं कहीं उतना ऐसा फ्री नहीं घूमते थे। मतलब जंगल में घूमते हैं, लेकिन खाना पीना कभी कभी दूर जाने से नहीं मिलता था। तो ये थे हमारे सियाराम भाई, जो कि नक्सल संगठन छोड़ करके 2025 में, अक्टूबर 2025 में ना, कब आए थे? दिसंबर 2025 में मुख्यधारा में आ गए हैं। 2009 में ये नक्सल संगठन में गए थे, यानी करीब 16 साल रहने के बाद जो है अब सियाराम जी मुख्यधारा में हैं। और अब यहाँ आने के बाद इनको महसूस हो रहा है कि नक्सल संगठन में जिंदगी तो बहुत मुश्किल थी, जिंदगी तो आखिर मुख्यधारा में ही ठीक है ना? सही कह रहे हैं ना? हाँ जी, सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ सियाराम जी, और इसी तरह की और खबरों के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करे रहिएगा भैया, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। और अगर आपको लगता है कि आप फेसबुक ज़्यादा यूज़ करते हैं तो फेसबुक पर भी हम लोग उपलब्ध हैं, उसे भी आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार। अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है। खुश है तो भी खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।